नमस्कार साथियों, आज एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जिसमें निवेश करने का सभी का मन है। अच्छा एप्रिसिएशन भी मिलता है, अच्छे मुनाफे के साथ साथ कई बार ऐसा देखा गया है कि निवेश करने का मन भी है, निवेश भी करना चाहते हैं, एप्रिसिएशन भी मिलता है, चीज़ें भी सही हैं, लेकिन फिर भी मन डरा रहता है। तो ऐसी ही प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। आज हम किसान कोटा के विषय में बात करेंगे। साथियों, ये प्लॉट्स ऐसे प्लॉट्स होते हैं जो प्राधिकरण द्वारा किसानों को दिए जाते हैं, पहले मुआवजा और फिर उसके बाद आगे चल के वो अपनी गुजर बसर कर सके, उसको ध्यान में रखते हुए उन्हें प्लॉट दिया जाता है। तो वो प्लॉट होता है उसकी कुल जमीन का 6% ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी देती है और कुल भूमि का 7% 7% आपको यमुना प्राधिकरण क्षेत्र द्वारा दिया जाता है। अब ये ऐसे प्लॉट होते हैं जिनमें किसान आगे चल के अपनी गुजर बसर करने के लिए अपना व्यवसाय कर सके और अपनी जिंदगी जी सके, लेकिन उसमें भी कुछ लोग कैसी अपनी जरूरत के आधार पर उसे बेच देते हैं। उसे बेचने का प्रोसीजर ये है कि प्राधिकरण का ये कहना है कि जब भी हम आपको आपका प्लॉट देंगे, हम पहले किसान के नाम पर ही रजिस्ट्री करेंगे। ऐसा इसलिए जरूरी है कि प्राधिकरण ने ये क्लियर कर दिया है कि आपको प्लॉट मिल चुका है, और उसका सबसे बड़ा माध्यम और सबसे बड़ा सबूत अगर कह सके तो वो ये है कि प्राधिकरण किसान के नाम पर रजिस्ट्री करता है। अब यदि किसान उसे अपनी जरूरत अनुसार, किसी आवश्यकता अनुसार बेच देता है, तो यदि प्लॉट लगा हुआ है, डेवलप हो चुका है, जैसे कि अभी हाल फिलहाल में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण जो है उसके अंतर्गत जो भी 6% के किसान कोटा प्लॉट हैं, लगभग सभी ऐसे प्लॉट हैं जो लगा दिए गए हैं। अधिकतर बहुत बड़ी संख्या में ऐसे भी प्लॉट हैं जो अभी तक नहीं मिले हैं किसानों को, लेकिन जितने भी प्लॉट मिले हैं उसमें से ज्यादातर प्लॉट लगा दिए गए हैं, जिसके बाद किसान उन्हें आगे बेच भी रहे हैं और आप जैसे निवेशक उसमें निवेश कर रहे हैं। अब उसमें रिस्क कहाँ है? रिस्क ये है कि कई लोगों का ऐसा कहना है कि यदि हम किसान को पैसा दे देंगे, किसान का प्लॉट ले लेंगे, कल को जब प्राधिकरण वह प्लॉट किसान के नाम पर रजिस्टर्ड करेगा, उसके बाद किसान आगे हमें वो प्लॉट नहीं देगा। ऐसा देखा भी गया है, बिल्कुल, मैं ऐसा बिल्कुल कहता हूँ, ऐसा भी देखा गया है कि चीजें इस तरह की हुई हैं। लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि यहाँ यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र या ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में जितने भी किसान कोटा प्लॉट खरीदे या बेचे गए हैं, सभी में इस तरह की समस्याएं देखने को मिली है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। निवेश करने से पहले बिल्कुल ना डरें, बिल्कुल ना घबराएं, बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जिस व्यक्ति के माध्यम से आप प्लॉट खरीद रहे हैं वो व्यक्ति किस तरह के हैं, क्या उनका प्रभाव है किसान पर और क्या किसान उनकी बात सुनता और मानता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि यदि 1% ऐसा चांस है कि अगर आपके सामने इस तरह की समस्या आए, तो आपके जो प्लॉट दिलवाने वाले हैं, जिनके द्वारा आप प्लॉट खरीद रहे हैं, उनका जो भी प्रभाव किसान पर है वो उसके माध्यम से आपको प्लॉट दिलाकर रहेंगे। और ऐसा देखा भी गया है कि अगर कोई चीज हमारी या हमारी समझ में किसान की ना आए तो उसको बैठकर शॉर्ट आउट कर लिया जाता है। कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है कि जिसका निवारण ही ना हो। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट के विषय में। दूसरा पॉइंट ये है साथियों कि देखा गया है कि आपने कोई प्लॉट खरीदा, वो पहले से ही किसी और को बेचा जा चुका है, आपने भी पैसे दे दिए। अब उसमें बहुत बड़ी समस्या ये पैदा हो जाती है कि आखिर प्लॉट मिले तो मिले किसको। ऐसा हम इसलिए करते हैं कि जिस व्यक्ति के माध्यम से हम प्लॉट खरीद रहे हैं, हम पूरी तरह से उन पर निर्भर हो जाते हैं। निर्भर होना चाहिए, विश्वास पात्र है, विश्वास के आधार पर ही चीजें चलती हैं। लेकिन हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि जिस प्रॉपर्टी को हम खरीद रहे हैं, जिसमें हमें निवेश करना है, उसकी पूरी जानकारी रखें, उस प्लॉट की हिस्ट्री चेक करें, उस प्लॉट के विषय में तमाम चीजें आप वेरीफाई करें। आप डिपार्टमेंट जा सकते हैं, आप ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी जा सकते हैं, आप तमाम उस चीज के बारे में पता कर सकते हैं, जितनी भी जानकारियां हैं जो आपको करनी चाहिए। लेकिन हम ऐसा करते नहीं हैं, और जब हमारे सामने कोई समस्या आ जाती है फिर हम उन चीजों को
अमल करते हैं कि यदि मैं ऐसा कर लेता तो ऐसा ना होता। इस तरह की चीजें तब होती हैं, तब हम पूरी तरह से किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर हो जाते हैं। मैं फिर ये कहता हूं कि अपनी प्रॉपर्टी जिसमें निवेश कर रहे हैं उसको पूरी तरह से वेरीफाई करने की जिम्मेदारी हमारी है। ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो यहाँ किसान कोटा में निवेश करने में आपको आसानी देंगे। यदि आप इन सभी चीजों को मानते हुए निवेश करते हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे, किसी तरह की कोई समस्या आपके पास नहीं आने वाली है। जैसे कि ग्रेटर नोएडा के जो भी किसान कोटा प्लॉट है वो आज इस स्थिति में है कि आप प्लॉट देखें, अपना मन बनाएं। यदि आपको प्लॉट पसंद आता है तो उसका डेवलपमेंट चार्ज जमा कराते हुए आप तुरंत उसकी रजिस्ट्री करा सकते हैं, फिर किसी भी तरह की कोई समस्या कहीं भी नहीं आनी। लेकिन यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र के जो प्लॉट्स हैं अभी उसमें से बहुत बड़ी संख्या में किसान कोटा ऐसे हैं जो अभी तक डेवलप नहीं हो पाए हैं, नहीं लग पाए हैं, इस वजह से उनका डेवलपमेंट बकाया है और उनको रजिस्टर्ड कराना अभी संभव नहीं है। तो वहां क्या है, विल, जीपीए और एग्रीमेंट, ये डॉक्यूमेंट्स ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके आधार पर वहां पर क्रय विक्रय किया जाता है। पहले विल, जीपीए और एग्रीमेंट के आधार पर चीजों को खरीदा व बेचा जाता था 7% किसान कोटा को। अब उसमें राज्य सरकार का ये भी कहना है और ये बिल्कुल निश्चित कर दिया है कि यदि अब आप किसान कोटा प्लॉट खरीदते या बेचते हैं तो आपको उसमें ये डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर्ड कराने होंगे और जिसमें जो भी राज्य सरकार का स्टैंप खर्चा है 7% और 1% की रसीद, उसी तरह से आपको वो स्टाम्प ड्यूटी पे करके ही कराना होगा। इससे आपके लिए फायदा ये है कि यदि आप उस प्रॉपर्टी के लिए आज ही पे कर देते हैं तो आपका भी एक दावा ये हो जाता है कि हाँ ये प्लॉट मेरा है, मैंने इसके हक में ये चीजें, ये अमाउंट पे किया हुआ है। हालांकि समस्या ज्यादा नहीं आती है, लेकिन फिर भी आप सभी का जो डर है उसको क्लियर करने के लिए आज मैं इस तरह की बातें कर रहा हूं। अब ऐसे ऐसे पॉइंट्स को लेकर पूरा एक नेगेटिव माइंड लोगों का बना हुआ है कि किसान कोटा में निवेश करने का मतलब है कि प्लॉट ना मिलना। ऐसा नहीं है। यदि आप हाल फिलहाल में डेवलप हो रहे ग्रेटर नोएडा के 6% किसान कोटा देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि वहां एप्रिसिएशन सेक्टर के प्लॉट से भी बहुत अधिक है। उसका कारण ये है कि सेक्टर का जो रेजिडेंशियल सेक्टर्स में जो प्लॉट्स हैं उसमें आप सिर्फ रेजिडेंट कर सकते हैं, आप रह सकते हैं, बच सकते हैं, उसमें आप कोई भी कॉमर्शियल गतिविधि नहीं कर सकते। लेकिन किसान कोटा सेमी कॉमर्शियल प्लॉट्स होते हैं, उसमें आप होटल, पीजी और रेंटेड रूम बनाकर बहुत अच्छी इनकम कर सकते हैं। और आप देखेंगे यहाँ ग्रेटर नोएडा यदि आप विजिट करेंगे बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने इस तरह से किसान कोटा को डेवलप भी कर दिया है और बहुत अच्छा मंथली इनकम का सोर्स भी बना लिया है। तो ये डरने की चीज नहीं है, बस फर्क इतना है तो ये कि इसमें उतर के चीजों को वेरीफाई करने की जरूरत है। सबसे पहले उस व्यक्ति का माध्यम, जिनके माध्यम से प्लॉट खरीद रहे हैं, उनको पहचानें, फिर उस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करें जिसको आप खरीदना चाहते हैं, जिसमें निवेश करना चाहते हैं। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आपको थोड़ा सचेत रहने की जरूरत है। जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है उससे बचे ना, उसमें इन्वॉल्व हो, अपने उस प्लॉट के पेपर्स को पूरा अच्छे से वेरीफाई करें, डिपार्टमेंट जाएं, उसके विषय में बात करें। मेरा दावा है कोई समस्या आपको नहीं आनी किसी भी तरह की। यदि आप सचेत हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट बहुत प्योर और खरा रहेगा। आप भविष्य में जब उससे इनकम पैदा करना शुरू कर देंगे आप खुद देखेंगे कि रेजिडेंशियल सेक्टर से अच्छा एप्रिसिएशन और अच्छी मंथली इनकम आप किसान कोटा प्लॉट से कर रहे हैं। तो डरने की जरूरत नहीं है, एक्टिव रहें। और यहाँ किसान कोटा से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हैं या निवेश करने का मन है तो किसान कोटा सबसे छोटा 60 मीटर से शुरू होकर आपका 2500 मीटर तक का साइज यहाँ पर दिया जाता है। तो बिल्कुल ना घबराएं, बिल्कुल ना डरें। किसान कोटा में निवेश करने के लिए नीचे स्क्रीन पर हमारा नंबर दिया गया है, इस नंबर को डायल करके आप तमाम जानकारियां इससे संबंधित प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, यदि किसी व्यक्ति का मन है निवेश करने का, उन्हें ये वीडियो जरूर भेजिएगा और इस तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से भी जुड़े रहिएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।